गोमूत्र एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से युक्त होता है। कई बीमारियों को ठीक कर सकता है, जिसमें आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी शामिल है। बाबाओं के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी, लेकिन इस बार गोमूत्र के औषधीय गुणों का बखान करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी हैं। ये वीडियो देखिए। கோமூத்திரம் பிபாமி அப்படினாராம். அதனால ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், டைஜஸ்டிவ், இந்த ஸ்டொமக் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம், இது மாதிரி பல இதுக்கு क्या आईआईटी जैसे संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति को अंधविश्वास फैलाना चाहिए? इस पर वी कामकोटी कहते हैं कि गोमूत्र के एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। यूएसए की टॉप मैगजीन ने इसके साइंटिफिक प्रूफ पब्लिश किए हैं। साथ ही उन्होंने एक कहानी भी सुनाई। एक सन्यासी को बहुत तेज बुखार था। लोग डॉक्टर को बुलाना चाहते थे, लेकिन सन्यासी, जिसका नाम मैं भूल गया, उसने कहा गौमूत्र पिबामी। तुरंत एक गौशाला से थोड़ा गौमूत्र लाया गया। सन्यासी ने उसका सेवन किया और महज 15 मिनट में उसका बुखार गायब। ये पहली बार नहीं है जब गौमूत्र को लेकर लोगों को भ्रमित किया गया हो। पहले भी आपने गौमूत्र को सही ठहराते हुए कई लोगों के तर्क और एक्सपेरिमेंट सुने होंगे, देखे होंगे। आपने सुना होगा कि सीवेट कैट की एक्सक्रेटा को खा सकते हैं, लेकिन गौ माता के मूत्र को नहीं पी सकते, राष्ट्रद्रोही कहेंगे। गौमूत्र बिकने भी लगी है। लोग शान से गौमूत्र से मुंह धोते हैं, इसे पीते हैं, वीडियोस बनाते हैं और पब्लिश भी कर देते हैं। क्या ये सब मूर्ख हैं या फिर गौमूत्र की बुराई करने वाले ही समझदार हैं? क्या सच में गौमूत्र के कुछ मेडिकल बेनिफिट्स हैं? क्या कहता है साइंस? ये जानते हुए करेंगे आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर साहब के बयान का फैक्ट चेक। न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में हम गौमूत्र से जुड़े कई वायरल दावों को करेंगे एक्सपोज और बताएंगे क्या कहती है साइंस। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। वीडियो में अपने मेन मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको एक कॉफी के बारे में बताता हूं, जिसका नाम है सीवेट कॉफी। इससे सीवेट कैट के मल में से कॉफी बीन्स को इकट्ठा कर बनाया जाता है। सीवेट कैट इंडोनेशिया के जंगलों में पाए जाने वाला एक जानवर है। ये कॉफी चेरी चुनने में माहिर होती है और केवल सबसे पकी हुई और हाई क्वालिटी वाली कॉफी चेरी खाती है। कॉफी बीन्स को पहले सीवेट कैट खाती है, फिर उसके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद बीट के रूप में बाहर निकालती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इससे दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ कॉफी बनती है, जो अनूठे स्वाद के लिए मशहूर है। चलिए अब ये वीडियो देखिए। This is Gomutra and this is the most expensive coffee in the world, made from cat poop. No questions when drinking this, but a lot of criticism when it comes to this. इस वीडियो में ये मोहतरमा कह रही हैं कि जब आप इस सीवेट कैट के मल से बनी कॉफी को पीने से पहले कोई सवाल नहीं करते, तो गौमूत्र पर सवाल क्यों? पहली नजर में सवाल सुनकर लॉजिकल लग सकता है, लेकिन असल में है नहीं। समझिए, जब कॉफी चेरी सीवेट कैट के पेट में जाती है तो वहां एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस के साथ एक प्रक्रिया शुरू होती है। इस पाचन प्रक्रिया में कॉफी के बीन्स की बाहरी परत टूटती है और इसके अंदर के जटिल प्रोटीन सरल यौगिकों में बदल जाते हैं। यह बदलाव ही सीवेट कॉफी को उसके खास स्वाद और कम कड़वाहट का कारण बनाता है। सीवेट के पेट में यह बीन्स फर्मेंट भी होते हैं, जिससे इसमें हल्की मिठास और चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है। हालांकि बीन्स का कठोर अंदरूनी हिस्सा पाचन प्रक्रिया से अप्रभावित रहता है। जब सीवेट कैट इन बीन्स को अपने शरीर से बाहर निकालती है तो लोकल लोग इसे जंगल से इकट्ठा करते हैं और शुरू होती है सफाई और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया। बीन्स को बार बार धोया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, ताकि किसी भी गंदगी या बैक्टीरिया को हटाया जा सके। इसके बाद इसे सुखाया जाता है, फिर हाई टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है। यह रोस्टिंग प्रक्रिया बीन्स को बैक्टीरिया फ्री कर देती है। तो साफ जाहिर है, पहले सीवेट कैट के मल से प्राप्त कॉफी बीन्स में बैक्टीरियाज थे, लेकिन उन्हें एक प्रोसेस के तहत बैक्टीरिया मुक्त बनाया गया। दूसरी तरफ गौमूत्र में हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए सीवेट कॉफी के साथ गौमूत्र की तुलना करना मूर्खता के अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन मूर्खता के पास व्यूअरशिप तो बहुत सारा है। चलिए अब अगला वीडियो देखिए। मेरे पास 2 पानी के गिलास है। जब हम पैदा होते हैं, हमारा बॉडी बिल्कुल ऐसा पानी की तरह क्लीन होता है। मेरे पास है बीटाडीन, जिसको डॉक्टर यूज करते हैं गाँव साफ करने के लिए, और अगर गलती से कोई इसको पी लेता है तो इसके बॉडी के अंदर की आंतें ये फाड़ देता है। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, कोई भी केमिकल वगैरह, हमारा बॉडी इस तरह से हो जाता है। अब मेरे पास पतंजलि का गोधन अर्क है, गौमूत्र है। इसको जैसे ही इसमें डालते हैं, ये प्योर क्लीन हो जाता है, जैसे एज इट इज था, जैसे हम बॉर्न होते हैं। सो आई सजेस्ट गौमूत्र पिया करो, गौ की सेवा किया करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में ये मोहतरमा दिखा रही हैं कि कैसे गौमूत्र आपके शरीर को साफ कर देता है।
इस पूरे प्रयोग में मजेदार बात यह है कि अगर आप गौमूत्र की जगह अपने मूत्र का उपयोग करेंगे तब भी आपको ऐसे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका मूत्र भी पानी को बिल्कुल उसी तरह साफ करेगा जैसे गोमूत्र कर रहा है। असल में यह एक सामान्य केमिकल रिएक्शन है। बेटाडीन एंटीसेप्टिक दवाई को पोविडॉन आयोडीन कहा जाता है। पोविडॉन आयोडीन में ट्राई आयोडाइड आयन बहुत बड़े अनुपात में होता है। यह आयन आयोडीन को पीला भूरा रंग देता है। इसी कारण पानी में बेटाडीन घोलने पर पानी पीले भूरे रंग का हो गया। जब इस मिक्सचर में गौमूत्र मिलाया जाता है तो मिक्सचर कलरलेस हो जाता है। इसका कारण है गौमूत्र में मौजूद सोडियम थायोसल्फेट। यह यौगिक केवल गौमूत्र में नहीं बल्कि हमारे या किसी भी जीव के मूत्र में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है Na2H2O3 और यही गौमूत्र में मौजूद सोडियम थायोसल्फेट बेटाडीन में मौजूद ट्राई आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम आयोडाइड बनाता है जो कि कलरलेस होता है। इसी वजह से पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। मतलब मिक्सचर का रंगहीन होना गौमूत्र का कमाल नहीं बल्कि गौमूत्र में मौजूद रसायन सोडियम थायोसल्फेट का कमाल है जो इंसानों और अन्य जीवों के मूत्र में भी मौजूद होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि गौमूत्र पर रिसर्च क्या कहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार साल 2023 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा एक रिसर्च में बताया गया कि गाय का मूत्र मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है बल्कि इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। IVRI ने स्वस्थ गायों के मूत्रों के नमूनों पर एक परीक्षण किया और उनमें 14 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरियाज पाए। इन बैक्टीरियाज में ई कोली सबसे आम था जो 13 नमूनों में पाया गया। यह बैक्टीरिया पेट के संक्रमण का प्रमुख कारण बनता है। ई कोली के अलावा 11 नमूनों में हफीनिया एल्वाई, 8 नमूनों में स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और 7 नमूनों में बासिलस बाइसोडाइस पाया गया। 5 नमूनों में प्रोटस मिराबिलिस, 4 में एंटरकोकस फेसियम और 3 नमूनों में एनिसिटोबैक्टर कैल्कोसिटस पाए गए। इनके अलावा भी 7 और खतरनाक बैक्टीरियाज हैं जो 1 से 3 नमूनों में पाए गए। ये बैक्टीरियाज पेट के संक्रमण से लेकर दिल की बीमारी यहां तक कि किडनी फेल्योर का कारण बन सकते हैं। IVRI की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गाय के मूत्र में बैक्टीरियाज की उपस्थिति अन्य जानवरों जैसे भैंस और इंसानों के मूत्र की तुलना में अधिक थी। इससे यह साबित होता है कि गाय का मूत्र जिसे कामकोटी जैसे शख्स औषधि बता रहे हैं वैज्ञानिक मानकों पर खरा नहीं उतरता और इसके उपयोग गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कई लोग दावा करते दिख जाएंगे कि गौमूत्र से कैंसर ठीक हो सकता है। ये दावे आपराधिक माने जाने चाहिए। मेडिकल एंड पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर वेंकटरमन राधाकृष्णन लिखते हैं कि गोमूत्र पीने से कैंसर का इलाज संभव ही नहीं है। मैंने और मेरे साथी ऑन्कोलॉजिस्ट ने अभी तक एक भी ऐसा मरीज नहीं देखा जिसने सिर्फ गोमूत्र पिया हो और उसे कैंसर जैसी बीमारी से निदान मिल गया हो। राधाकृष्णन गौमूत्र के कंपोजिशन के बारे में लिखते हैं कि इसमें 95% पानी के अलावा पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और क्रिएटिनिन जैसे खनिज होते हैं। इनमें से कोई भी कैंसर रोधी तत्व नहीं है। गोमूत्र खेतों में डालने वाली चीज है ताकि उन्हें उपजाऊ बनाया जा सके, ना कि इसे बोतल में भरकर दवा के रूप में बेचा जाना चाहिए। कैंसर पर रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहती है कई बार हर्बल चीजों की वजह से ही कैंसर और भी बिगड़ सकता है क्योंकि वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी पे असर डालती है। जाहिर तौर पर गौमूत्र के औषधीय गुणों का महिमा मंडन विज्ञान विरोधी भी है और आपराधिक माना जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ वी कामकोटी जैसे विद्वान को नहीं पता होगा? हो सकता है एक आम आदमी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को नहीं पहचान पाता हो, उसे IVRI रिसर्च या किसी और रिसर्च का नहीं पता हो, लेकिन एक प्रोफेसर जो एक IIT जैसे संस्थान का डायरेक्टर है उसके मुंह से यह सुनना, अंधविश्वास फैलाना पचता नहीं है। इसलिए यह सब एक साजिश का हिस्सा लगता है। साजिश कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की। कौन से कुछ लोग? अगर आप ये समझ जाते हैं कि अंधविश्वास से किसको फायदा है तो इस सवाल का जवाब काफी आसान है। ऐसे अंधविश्वासों से 3 तरह के लोगों को फायदा होता है। पहले वो व्यापारी जो आपके अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपने लिए मुनाफा कमाते हैं और मुनाफे के लिए आपको बार बार बेवकूफ बनाते हैं। दूसरे धर्म का व्यापार करने वाले वो बाबा लोग जो लोगों को अतार्किक बनाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तीसरे वो लोग जिनका फायदा समाज को बांटने में है। इनका मकसद है गौमूत्र को औषधि साबित करना। सोचिए, जिस जानवर के मूत्र को ही औषधि साबित कर दिया जाएगा उसके नाम पर समाज को बांटना कितना आसान होगा। अब सवाल यह भी कि जब IIT के प्रोफेसर ही ऐसे अंधविश्वास फैलाएंगे तो आम जन इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने का समाधान क्या है? समाधान सरल नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, रिसर्च करनी होगी। आपको हर चीज का गंभीरता से विश्लेषण करना होगा। गंभीरता से विश्लेषण करने का मतलब
कि अगर आप कहीं कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं तो उस पर सीधे विश्वास ना करें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर आपको गहराई से रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे गौमूत्र का मामला, अगर सिर्फ गूगल पर गौमूत्र के फायदों के बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कहेंगी कि ये कैंसर ठीक कर देता है, किडनी की दिक्कत ठीक कर देता है। ये वेबसाइट्स और भी कई बीमारियों में गौमूत्र को फायदेमंद बता देंगी। यहां तक कि ऐसे कई डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे जो इसके फायदों के बारे में बताएंगे। आपको अपनी रिसर्च बहुत गहराई से करनी पड़ेगी। देखना होगा कि बाकी लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, रिसर्च क्या कह रही है और दूसरे रिसर्च पेपर क्या कह रहे हैं। फिर अपने खुद के विचार बनाने होंगे कि बातें जो बताई जा रही हैं वो सच है या झूठ। आपको कैसा लगा ये विषय और क्या सोचते हैं आप गौमूत्र के मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो, कोई तर्क हो आपका, तो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा बेल आइकन दबा लें। इस चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।